उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आपने गॉब्लिन को लेकर चर्चाएं करी, बट गॉब्लिन की वो कंसिस्टेंसी मिसिंग देखने को मिलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट जोकर है जो हमेशा क्या था ये? भाई एक एक क्या कर रहा था? सदा बाहर रहते हैं। मैं तो आईकू सोल में जोकर के थोड़ा साथ इधर उधर हो गया मुझे चैट। लगता है कि जोकर वो प्लेयर हो सकता भाई है एक्चुअली में मैं ऐसे ही खेलता था चैट। तुम लोग मानते नहीं हो, पर जिनको पता है ना, जिनके साथ मैं खेलता था, बहुत ज्यादा हुआ। जो लोग थे मेरे, जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे जो साथ में मेरे खेलते थे, अब रिटायर हो गए, उनको पता है मैं कैसा खेलता था। कनेक्शन दिया गया, नकुल की ग्रोजा शिकार करती हुई करते हुए आगे लेजेंड बढ़ रहे हैं, हाथ में चलिए उनके पास डीबीएस, लेकिन अलग अलग एंगल से वो फंसाए जाएंगे। विस्गॉट के द्वारा वो नॉक, बट तुरंत ही जोकर वो ट्रेड भी लेते हुए, यही चीज तो इन टीम्स को बढ़िया बनाती है। वो ट्रेड फायर्स, वो कॉम्बिनेशंस ऑफ अटैक, ग्रेनेड एके साहब को भी डाउन किया गया। भाई मैं उनका भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। आरू फंस गए एक्चुअली उस मॉली में। विस्गॉट तो बचे लेकिन ज्यादा दूर पे नहीं। ओ मैं विस्गॉट तो बचे लेकिन ज्यादा दूर भाई क्या कम एचपी पे मार रहे उसने, चारों भर दिए। रिजल्ट्स आपके सामने, हाथ में उनके नेड, जोकर स्मोक के साथ, लेकिन लेजेंड के हाथ में नेड, इंफॉर्मेशन की थोड़ी थ्रोएबल यूजेस सोल का बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। लेकर ही वो आगे गए, उनके ऊपर वो शॉट्स आए। जोकर ने एक नेट डाला, लेजेंड ने वो डीबीएस से नॉक निकाला, एक ऑलरेडी बहुत लेट। अगर वो कनेक्शन होता तो शायद वो शिकार कर पाते। इस मैच से बाहर जरूर गए, बट तुरंत वो ट्रेड नॉक एकेओपी, वो भी एक बेहतर नॉक निकालते हैं। नकुल आतंकी को डाउन करेंगे, विस्गॉड उन्हें भी कंफर्म कर दिया गया, और आईकू डाउन द रेज पर से ये प्लेयर। थैंक यू सो मच फॉर द 100 शिप, लव यू। जोकर देखने को मिला, और इस बीच आतंकी कल टीम तमिलनाडु ने रिवेंट का तगड़ा कर दिया है। स्मोक ऑफ करके मैंने मिस कर दिया भाई ये सब ग्रेनेड्स जो क्रॉस किए जा रहे हैं, तो जरूरी गॉब्लिन चार्ज करते हुए देखने को मिलेंगे अपनी ग्रोजा से। वो पैंचो रोका ही नहीं उसने। मैंने बात करी थी इस चीज की कि अगला राउंड जो भी आईकू सोल जीते। आईकू सोल लगातार अपनी लीड को बढ़ाते हुए, गॉब्लिन फाइनली उनकी तरफ से भी वो अप्रोच। कौन सा राउंड सबसे बढ़िया था वो बताओ। ऐसे तो आप लोग वैसे भी देख ही चुके हो। कौन सा राउंड है जो बहुत शानदार था? डिफरेंट एंगल पे है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं की तरफ से आरू के ऊपर मतलब बहुत ही ऐसा। आरू अपने आप को दूसरे एंगल पे लेकर जाते हैं, लेजेंड की तरफ से गॉड को डाउन किया गया, बट जी नहीं, जोकर का वो नेट था। ग्राइंड करना है मुझे भी, 15 दिन से नहीं खेला बाबा, मैं 3 महीने नहीं खेलता। जोकर की तरफ से आरू को भी नॉक कर दिया गया। गॉब्लिन एक 1v1 के बैटल में, आतंकी उनके सामने, आतंकी गॉब्लिन के ऊपर अपना आतंक बरपा। 29 राउंड के बाद स्कोर क्या कहता है? गॉब्लिन 18, लेजेंड 26, जोकर 19, नकुल 16। विज ने 20 मारे हैं भाई। एक को क्या हो गया? ड्यूरेशन होता है तब जाके जोन फ्रोजन होती है। आप पे 15 प्रो या 16? 15 है भाई, वो भी बेकार हो चुका है। यहाँ पर आप देखते हैं आईकू ओजी वर्सेस आईकू सोल। आतंकी लेजेंड को नॉक करते हैं, आतंकी गॉब्लिन को नॉक करते हैं, नकुल वहां पर एकेओपी को नॉक करेंगे, बट आरू उनके ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा। ओजी ने शुरुआत तो बढ़िया करी थी, बट सारा ये तो बढ़िया मारा भाई उसने। फायर होता हुआ दिखा। गॉब्लिन लेजेंड दोनों को डाउन कर दिया गया, और इस समय नकुल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। गॉब्लिन थोड़े ओपन ग्राउंड्स पे, उनका बच पाना नामुमकिन सा। भाई मुझे कभी कभी लगता है ना, सप्रेसर है तो बेकार। लेजेंड उन्हें जवाब देने की कोशिश करी जा सकती है, बट देखिए आईकू ओरंगुटान के प्लेयर कैसे स्लैम देते हुए देखने को मिल रहे हैं बिना किसी खौफ के। तुरंत ही उन्होंने फ्रंट पुश किया, लेकिन यहाँ नकुल ने जो एंगल बिल्ड किया वो बहुत ही प्यारा। व्हीकल के अंदर दोबारा बैठ चुके हैं, हील कर रहे हैं खुद को। इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके ओपोनेंट्स को, लेकिन चलिए अब हील कंप्लीट हो चुका है, वो एचपी रिटेन कर चुके हैं। ये बैक एंड फोर्थ फाइट चल रही है। देखिए गाड़ी के अंदर बैठे, लेकिन फायदा नहीं होगा वहां पे, और ये आसानी से रूल ले गए नकुल। उन्हें भी थ्रो कर दिया ये तो। 6-9 6-9 6.9 सैलरी दूंगा उसके। V3 का बट जिस प्रकार से नकुल गॉब्लिन के करीब गए, वो रिवाइवल देने का प्रयास उनकी तरफ से शुरू हो चुका है। लेजेंड के ऊपर शॉट्स आए, लेजेंड ने वो नेट दागा। ये तो ओपन में क्यों चला गया? तरफ से शुरू हो चुका है, लेजेंड के ऊपर शॉट्स आए, लेजेंड ने वो नेट दागा, और भाई एके भाई थोड़ा जोकर को फायदा मिला। थोड़ा ध्यान रखिए मित्र, से बाहर हुई ओजी के साथ सब कुछ बढ़िया हो। आई होप ओजी के साथ सब बढ़िया चल रहा है। ओरंगुटान को चाहिए था कि वो पिछले मैच, एक पता नहीं मेरा अपना एक मैं ओपिनियन देके फंस जाता हूं, बट मेरा एक बहुत पर्सनल ओपिनियन है ओजी को लेकर। जैसा उन्होंने ग्राइंड खेला है, ठीक है, अभी ओजी नो डाउट ह्यूमंस हैं, सबको डर लगता है, सबको डर सबको लगता है भाई साहब।
ठीक है, कोई कितना भी 30 माखा बन जाए, कुछ भी बन जाए, डर सबको लगता है। मेरे हिसाब से ओजी के अंदर अभी के लिए डर एक ही चीज का है कि अभी तक इंटरनेशनल में जितनी भी टीम्स गई हैं, जब वो अगला इवेंट या अगला साल इवेंट खेलने के लिए आए हैं, बहुत खराब रहा है। ठीक है, चाहे वो सोल की टीम गई हो, चाहे वो गॉडलाइक की टीम गई हो, चाहे वो टीम आर्यन गई हो, बहुत खराब रहा है। बस मेरे हिसाब से ट्रू रिपोर्ट्स इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। ट्रू रिपोर्ट्स जली इन सारी चीजों पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ओरंगुटान के अंदर थोड़ा है, थोड़ा एक डर तो है। बट मैं कहता हूँ क्यों है? आप इतना अच्छा खेलते हो, आपके प्लेयर्स इतना बढ़िया खेलते हैं, रिलैक्स, चिल करें, थोड़ा सा घूम फिर कर आए। इतना टाइम था, मुझे नहीं लगता ओजी के जो प्लेयर्स थे वो छुट्टी मनाने या घूमने फिरने जीसी के बाद कहीं गए भी थे। एज सच मुझे तो नहीं पता है। थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा चिल करना चाहिए, थोड़ा घूम फिर कर आना चाहिए, थोड़ा माइंड को फ्रेश करना चाहिए। लॉट टू गेन के उस एक्शन ऐसा। को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा पाए। वहां आईक्यू सोल के प्लेयर्स रॉनी पाजी जैसा एक्सपीरियंस बंदा जली ने अच्छा पिक किया। ट्रू ट्रू ट्रू। प्लस जली का ये एक और बढ़िया चीज था कि उसने अपनी टीम में चेंजेस करे और वो रॉनी को लेकर आया। जिनको नहीं पता, रॉनी का ऑलरेडी ट्राई आउट और ये सारी चीजें बहुत पहले हुई थी जब स्किलफुल उनके साथ नहीं था। ये सारी चीजें पॉडकास्ट में बात हुई है, जब भी पॉडकास्ट आएगा तब आप देखना कि रॉनी की जर्नी ट्रू रिपर्स के साथ कैसी है। आएगा तो देखना प्रकार से अपनी टीम को कवर दे पाएगा। एक तो भाई राउंड 4 में, और पता नहीं क्यों मेरे को अलग से डर लग रहा है। मतलब प्लेयर्स तो डरते ही डरते हैं, बट मेरे को अलग से डर लगता है, टीम्स के लिए डर लगता है। मैं टीम्स को सोच के ओवरथिंक करके अपना नुकसान कर लेता हूं। अभी राउंड 4 में जो टीम्स जा रही हैं, टॉप 6 क्वालिफाई होना है और वहां से 8 खाली वाइल्ड कार्ड पे जाएंगी, बाकी सब घर। भी लगभग आगे आना होगा। जोकर उन्हें नॉक कर दिया गया। विजगॉड की तरफ से पंप शॉटगन का इस्तेमाल, तुरंत वो कंफर्मेशन भी अपनी टीम को लाकर दे दिया गया। आईकू सोल अपने पहले प्लेयर को गवा चुके हैं। लेजेंड के हाथ में नेड है जो आरू को आने वाले समय में मुसीबत में डाल। वहीं पर एकेओपी हुआ और अब शायद ये क्या है? निकलना भी इतना आसान नहीं रहेगा। उनके ऊपर वो लगातार शॉट दागने का प्रयास, लेजेंड ने अच्छा खासा इंपैक्ट उनको दिया। गॉब्लिन ने दूसरी तरफ विजगॉड को डाउन किया। ओ भाई, वो करीब आए, वो नॉक निकाला। लेजेंड ने एकेओपी कामयाब हुई। बड़ी ऐसा हो कि कभी भी वो खुद को कंफर्टेबल नहीं पा सकते हैं जब ऐसा कंपटीशन हो। और इस बीच आतंकी का नॉक होना तो बुरे संकेत। बट लीजिए पलटवार विज बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, ये तो है। से यहाँ पे डाउन किए गए, विज अच्छे फॉर्म में चल रहा है। समाप्त भी किया जाएगा। आरू वो नकुल का समाप्त करेंगे। आईकू सोल चार्ज करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जस्ट सामने उनके ओपोनेंट्स है। पर चलिए नॉक वहां पे निकाल जो रखा है उसको फिनिश में तब्दील करने की कोशिश में फिलहाल प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए। ग्रेनेड का इस्तेमाल, आतंकी वो बाहर, दूसरे प्लेयर जो हील करना चाहते थे उन्हें भी डाउन। पांचों हाईलाइट में भी पनौती लगती है क्या? जोकर भी नॉक हुए हैं। ये फाइट फिलहाल 1v2 की है जहां आरू कप्तान साहब अकेले बचे हैं। जोकर को रिवाइवल देना इतना आसान होगा नहीं, हालांकि लेजेंड उनके करीब गए हैं। आरू से 1v1 के बैटल को, गॉब्लिन को टैकल करना पड़ेगा और आरू को जल्दी से जल्दी इस 1v1 के बैटल को अपने नाम करना होगा, क्योंकि जोकर भी रिवाइवल दे दिया गया फिर तो शायद 1v3 करना बहुत मुश्किल। ऑलरेडी उनके ऊपर शॉट्स आए, लेजेंड की तरफ से वो कनेक्टिविटी देने का कोशिश की। गॉब्लिन अपने आप को करीब लेकर जाते हैं। आरू को तो मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो अपने आप को हील कर पाए, में अपने हवाले करते हुए नजर आए। जोकर को धीरे धीरे कोचिंग वाला देखना मस्त है। कौन सा राउंड है वो? प्रयास किया जा रहा है, स्मोक का इस्तेमाल करके उन्हें करीब बुलाने की कोशिश की जा रही है। गॉब्लिन आप देखिए वो लगातार कवर देने की भी कोशिश कर रहे हैं। स्मोक क्या एक कवर भी उन्होंने तैयार किया है। आईकू ओजी वो जानते हैं कि अगर आगे गए तो जोकर वो प्लेयर हैं जो पीछे से कवर देंगे। बट अब सवाल ये बनता है कि आईकू ओजी
3 प्लेयर के साथ होने के बाद भी क्या इस राउंड को अपना बना पाएगी? आरू के ऊपर शॉट्स आए, आरू को नॉक कर दिया गया। गॉब्लिन एक 1v1 का बैटल, इतने सारे शॉट्स उन्होंने दिए बट फाइनली वो कनेक्टिविटी आई, एकेओपी उन्हें नॉक कर दिया। 9th I guess। सबसे बेहतर चीज 9th में ट्रोल किया। आईकू सोल का कोई भी प्लेयर नॉक नहीं ये सब भी चल रहा है। जोकर और गॉब्लिन दोनों सरवाइव करते हुए, आतंकी वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, एक प्लेयर को नॉक किया, इट कैन बी अ 1v2। आतंकी हील करना होगा, जोकर करीब आना नहीं चाहते, वो थ्रोएबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आतंकी उन्होंने अपने आप को हील किया। भाई कितनी बार पोस्टेड। जोकर करीब जाने की कोशिश का वो लगातार प्रयोग उनकी ये तरफ से 2 आतंकी PIP पे ना वाला सेट आंखें इधर उधर हो जाती हैं। मोलोटोव का इस्तेमाल ताकि वो परेशान कर सके, गॉब्लिन को रिवाइवल ना दिया जा सके। बट अब आतंकी को आगे बढ़ना पड़ेगा। 12 के उनके हाथ में, जोकर मोलोटोव लग गई थी उसको। अंदर जाओ, वाव। डैमेज दो, अंदर जाओ। जोकर की तरफ से फाइनली गॉब्लिन एस्ट्रल के फुल स्पैम करता है। अरे वो रोकना बड़ा मुश्किल होता है भाई। सही बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है रोकना। नजर आ रही है। और वहीं पर आईकू ये केवल पोचिंकी, पहला ये राउंड पोचिंकी था तो नहीं जहां है। पर उन्होंने खाता खोला था, बट उसके बाद आईकू सूल ने बिल्कुल उन्हें मौका नहीं दिया। जोकर फिलहाल के लिए नेड उनके पास देखने को मिलते हैं। लेजेंड के ऊपर शॉट्स आए, एक ही ओपी बहुत ज्यादा ओवर कमिट उनकी तरफ से, और अकेले आगे आकर वो तो कुछ फायदेमंद नहीं रहेगा। जोकर उन्हें नॉक कर दिया जाता है। आरू वो तुरंत शायद कंफर्मेशन ले, जी नहीं, लेजेंड की तरफ से ट्रेड नॉक आया, बट आतंकी वो प्लेयर बढ़िया पीछे वो जो से सील की इस एंटायर एक्शन This one। अप अगेंस्ट आइको ओरंगुटान। और देखिए मुझे तो ये लगता है कि गैप बहुत बड़ा होने वाला है बिटवीन आइको ओरंगुटान एंड आइको सोल इन दिस मैच। जी हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो मनोबल में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बट अब देखेंगे कि इस गेम में आईकू ओजी कितना बढ़िया खेलती है। विज़गॉड का अकेले आगे आना, क्या ये एक बढ़िया अप्रोच है? ये भी सारे सवाल बनते हैं, क्योंकि लेजेंड को इन्फो तो मिल चुकी है कि आगे एक प्लेयर आया है। अरे उनके आगे ये क्या था? ये गलत अप्रोच है। फिलहाल के लिए गन फंस गया। गई, उनके ऊपर शॉट्स पीछे से देखने को मिलते हुए। विज़गॉड वो प्लेयर जिन्होंने इंपैक्ट वो दिया, और आतंकी करीब आए, तुरंत लेजेंड को ये knock तो भाई करते फंसने हुए। वाली चीज थी। तो देखिए रूफटॉप का एंगल परेशान करने की कोशिश जरूर करी जा रही है, लेकिन इस बीच आतंकी का नॉक होना वो एक अच्छा संकेत है कि नहीं जोकर को डाउन किया जाएगा। एक का वो बहुत ही प्यारा शॉट, और नकुल उनके व्हीकल के ऊपर भी लगातार कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। गॉब्लिन वो फ्यूजन के पीछे उस कवर में देखने को मिले। डोंट से कि यहाँ से टीम सोल जीत गई ये राउंड। गॉब्लिन संभालना होगा उन्हें, लेकिन वो चलिए नॉक निकाले गए। क्या और ये क्या, अब अकेले एक ही बचे। सही में तरफ लग रहा था कि आईक्यू सोल ऐसे एंटायर टीम को आप टेक डाउन कर सकते हैं। कैसा पीछा यू टर्न करके गया वो। इतना ज्यादा भयानक कि पूरी टीम आपकी तहस नहस होती हुई। मुझे तो लग रहा है कि 9-1 की स्कोर लाइन तय मानिए। अभी के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए आसानी से वो चारों प्लेयर्स रिवाइव आ गए वापस, और फिर उसके बाद तो आप मुंडी सोचिए दिखा रहा था वो। मैन पावर आईक्यू सोल के पास होगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। प्ले जोन जोकर को दोबारा से नॉक करता हुआ नकुल वो आगे बढ़ना चाहते हैं। EQP लगातार वो शॉट्स देते हुए पीछे से बढ़िया कवर जरूर किया जा रहा है, ताकि इतना आसान ना हो कि गॉब्लिन किसी प्लेयर को नॉक कर पाए। और आप देखिए मिनी वर्सेस मिनी ये बैटल है। गॉब्लिन आरू को फिनिश भी नहीं कर रहे, पहुंच चुके हैं, मतलब वो नेट डालने का प्रयास भी देख। उसकी एचपी कितनी कम हो गई थी जब ग्रेनेड गया वो। और लेजेंड ने वो काम तमाम किया। एक की 10 8 12 9 4 5 4 3। आई जस्ट होप ओजी के लिए सब कुछ सही हो भाई। राउंड 4 बहुत जरूरी है, लाइक बहुत ज्यादा जरूरी है राउंड 4। राउंड 4 में ये थोड़ा अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा। आई जस्ट होप कि सब बढ़िया हो भाई।